चंद्रिका के माता पिता गांव में ही रह रहे थे और वो खुद हैदराबाद में काम कर रही थी। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौटी तो उसकी सहेली अरुणा उसके घर के सामने खड़ी थी। अरुणा ने विनय से शादी कर ली थी। उन्हें अचानक ऐसे देख चंद्रिका चौंक गई। अरुणा, तुमने विनय से शादी कर ली? किसी को बताया भी नहीं? मेरे और विनय के माता पिता ने किसी और से हमारी शादी तय कर दी थी। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। किसी और से शादी करके अपना जीवन क्यों खराब करें? यही सोचकर हमने चुपके से शादी कर ली। चंद्रिका सोच में पड़ गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। प्लीज हमें यहाँ रहने दो। चंद्रिका थोड़ी झिझकी। ठीक है। फिर तीनों अंदर चले गए। तभी चंद्रिका का फोन बजा और उसने कॉल उठाया। वह अचानक थोड़ी परेशान हो गई। ओह, क्या ये सच है? उसने बात खत्म की और कॉल काट दिया। अरुणा और विनय जिज्ञासा से उसकी ओर देख रहे थे। अरुणा, ऐसी खबर है कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी कविता का फोन था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि वो नहीं चाहते कि तुम लोग उनके शरीर को देखने के लिए वहां जाओ, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो सब तुमसे बहुत नाराज हैं। हे भगवान, इतना बुरा दिन देखने के लिए मुझे जिंदा ही क्यों रखा? मैं एक बहुत बुरी बेटी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। वो बहुत रोने लगी और चंद्रिका और विनय उसे सांत्वना देने लगे। अगले दिन, विनय, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी या फोन किया? उनके पास फोन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। हो सकता है कि उन्हें मिल भी गई हो। मेरा एक दोस्त वहाँ है और वो मुझे उनके बारे में बताता रहता है। मुझे उम्मीद है कि वो हमें स्वीकार कर लेंगे और घर भी बुला लेंगे। काश वो मेरी पत्नी के साथ उसके अपने माता पिता की तरह व्यवहार न करे। उसने अपना दर्द व्यक्त किया और चंद्रिका ने भी उसे सांत्वना दी। कुछ महीनों के बाद चंद्रिका को उसके घर से फोन आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने क्यों ऐसा बुरा काम किया? तूने हमें बिना बताए शहर में किसी से शादी कर ली। ये तूने कैसा पाप किया? अब हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। आपको ठीक पता नहीं, गलत फहमी है। माँ माँ माँ, सुनो मेरी बात। लेकिन सच बताने से पहले ही उसकी माँ ने फोन काट दिया। चंद्रिका अपनी माँ को बार बार फोन करती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे बहुत चिंता होने लगी। फिर उसने तुरंत अपनी सहेली कविता को फोन लगाया, लेकिन तब तक सब कुछ बुरा हो चुका था। चंद्रिका के माता पिता ने उसके बिना किसी को बताए शादी करने से शर्मिंदगी महसूस करते हुए आत्महत्या कर ली थी। चंद्रिका को कविता से अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में पता चला और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे भी आखिरी बार अपने माता पिता का शव देखने का मौका नहीं मिल सका। उसके माता पिता की आखिरी रस्में पूरी हो गई थी। चंद्रिका भारी मन से शहर लौट आई। वहां अरुणा और विनय उसे सांत्वना देते रहे। हमारी वजह से बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुम्हारे माता पिता को ऐसे नहीं करना था। उन्हें बहुत खेद हुआ और उन्होंने वहां से चले जाने की सोची। तुम लोग कहाँ जाओगे? जो होना था वो तो हो गया। किसी ने मेरे माँ बाबा को गलत जानकारी दी थी। वहाँ हमें कितने लोग जानते थे, अब वो सब मुझे गलत समझ रहे होंगे कि मैंने उन्हें बिना बताए अपनी शादी छिपाई। ये एक बड़ी गलती हो गई। मुझे खुद ही अपने घर पे सारी स्थिति के बारे में पहले ही साफ साफ बता देना था। नहीं बताया और ये हो गया। कुछ महीनों के बाद अरुणा गर्भवती हो गई और विनय ने अपने माता पिता को पत्र लिखकर सूचित किया, लेकिन विनय को उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने बीत जाने के बाद अरुणा की गर्भावस्था 9वें महीने में पहुंच गई, लेकिन उसी दौरान विनय का एक्सीडेंट हो गया। पता चलते ही चंद्रिका और अरुणा चिंता में अस्पताल पहुंची। विनय चाहता था कि वो एक आखिरी बार अपने माता पिता से मिल ले। विनय के दोस्त के माध्यम से ये संदेश विनय के माता पिता तक पहुंचाया गया। संदेश मिलते ही विनय के माता पिता तुरंत शहर के लिए निकल गए, लेकिन विनय ने उनके आने से पहले ही दम तोड़ दिया।
अरुणा को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद अरुणा की हालत भी गंभीर हो गई। चंद्रिका, मेरे बच्चे ने पहले ही अपने पिता को खो दिया। मैं चाहती हूँ कि उसे कम से कम माँ का प्यार तो मिले। तुम्हें बनना होगा उसकी माँ। मुझे नहीं पता कि मेरे ससुराल वाले यहाँ आएंगे भी या नहीं। वे आए ना आए, लेकिन तुम मेरे बेटे की माँ बनकर रहना। ये बात समाज और मेरे ससुराल वालों को जरूर बताना कि तुमने मेरी वजह से अपने माता पिता को खो दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर के रूप में तुम्हें माता पिता का प्यार देने वाले मिले। वो मुझे तो कभी नहीं मिले। वो ये नहीं जानते कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं वादा करती हूँ। कुछ समय बाद अरुणा की मौत हो गई। चंद्रिका ने उसके बच्चे को उठाया और अपने गले लगा लिया। विनय के माता पिता के वहाँ पहुँचने से पहले ही चंद्रिका विनय के शरीर के पास पहुंची और रोने लगी। काफी देर बाद जब विनय के माता पिता वहां पहुंचे तो उन्हें लगा चंद्रिका ही विनय की पत्नी है। फिर आखिरी रस्में पूरी करके चंद्रिका उनके घर पहुंची और वहां विनय की विधवा बनके रहने लगी। वहां सभी उससे और बच्चे से बहुत प्यार करने लगे। कुछ समय बाद उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनका देहांत हो गया और इस सदमे का असर उसके ससुर की सेहत पर भी दिखाई देने लगा। चंद्रिका, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुम्हारी सास भी नहीं रही। लगता नहीं कि अब मेरी भी ज्यादा उम्र बची है। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली पूरी जिंदगी गुजारो। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का है। मना मत करना बेटी, मैं उससे तुम्हारी शादी करा देना चाहता हूँ। चंद्रिका मान गई क्योंकि उसकी सहेली अरुणा की भी यही इच्छा थी। ठीक है पिताजी। बहुत जल्द ही चंद्रिका की शादी हो गई। बच्चे की अच्छी देखभाल करते हुए चंद्रिका खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद उसके ससुर का भी देहांत हो गया। चंद्रिका उदास थी, लेकिन उसके बाद चंद्रिका ने अपने पति को अपना सारा अतीत बता दिया। ये सुनकर उसका पति बोला, तुम कितनी महान हो चंद्रिका। तुमने बिना अपनी किसी गलती के इतने कष्ट सहे, लेकिन हम इस बच्चे को कभी पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके सगे माता पिता नहीं हैं। तुम फिक्र ना करना, बिल्कुल नहीं। चंद्रिका के मन को बहुत शांति मिली। आखिर उसे अपने त्याग का फल एक अच्छे जीवन साथी और खुशहाल जीवन के रूप में मिल गया था और वो खुश थी। अपनी पहली पत्नी सरोजा की मृत्यु के बाद शंकर अपनी बेटी प्रमिला के साथ दूसरे गांव चला गया। वहां वो खेती का काम करके अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करने लगा। जान पहचान में वो उस गांव में रहने वाली एक औरत देवी के करीब आ गया। आसपास के सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन, देखो सब लोग हमारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। तुम्हारी बेटी को भी माँ की जरूरत है। तुम मुझसे शादी कर लो ताकि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाए हमेशा के लिए। शंकर ने उसकी बात मान ली और उनकी शादी हो गई। देवी प्रमिला का खूब ख्याल रखने लगी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश देवी कभी प्रमिला के दिल के करीब नहीं जा पाई। कुछ समय के बाद देवी खुद भी गर्भवती हो गई। शंकर और प्रमिला दोनों को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। प्रमिला भी ये सोचकर खुश थी कि उसे कोई भाई या बहन मिलने वाला है। ऐसे में देवी घर का ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ के घर चली गई। वहां उसकी माँ सुशीला उसका ख्याल रखने लगी। और कुछ महीनों बाद देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बारे में पता चलते ही शंकर और प्रमिला देवी की माँ के घर पहुंचे। बच्चे को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ देर बाद शंकर ने देवी से कहा, देवी, मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्रमिला यही रहेगी। तुम उसका ध्यान रखना। देवी ने उसकी बात मान ली और शंकर प्रमिला को भी यही बात बताकर वहां से चला गया। उस दिन सुशीला ने प्रमिला को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा और
अरे छोटे बच्चे को ऐसे नहीं पकड़ते, तुझे बच्चे के पास नहीं आना चाहिए। जब तू पैदा हुई थी तो तभी तेरी अपनी माँ चल बसी थी। इसका मतलब है कि तेरी कुंडली में कुछ दोष है। अगर तू इस बच्चे के पास रहेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसने प्रमिला को डांट लगाई। प्रमिला को अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? भगवान के फैसले के लिए तुम उसे क्यों दोष दे रही हो? ये तो गलत है ना। तुझे कुछ नहीं पता देवी, तू शांत रह और मुझ पर छोड़ दे। उस दिन से सुशीला ने प्रमिला को डांटना मारना शुरू कर दिया। प्रमिला रोती और अपनी माँ से कहती, माँ, जब पापा वापस आ जाएंगे ना तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ तो नानी बिना बात के मुझे डांटती है और मारती है, मुझे बुरा लगता है। प्रमिला रो रही थी और देवी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखकर सुशीला और भी गुस्सा हो गई और देवी से प्रमिला की झूठी शिकायतें करने लगी। देवी ने भी अपनी माँ पर विश्वास कर लिया और वो प्रमिला को खुद से दूर रखने लगी। जब कई दिनों के बाद भी शंकर वापस नहीं आया तो प्रमिला को अपने पिता की चिंता होने लगी, लेकिन किसी को ये पता कहाँ था कि शंकर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। कुछ महीनों के बाद उन्हें इस बुरी खबर के बारे में एक व्यक्ति से पता चला। प्रमिला और देवी दुख में डूब गए और उन्होंने प्रमिला को सताना जारी रखा। ये जानकर कि उसका पति नहीं रहा, देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और सुशीला ने इस बात पर फिर से प्रमिला को पीटना शुरू कर दिया। देखा कैसा दुर्भाग्य मिला। मैंने कहा था ना कि इस मनहूस को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। मैंने अपना इतना अच्छा दामाद खो दिया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत हो गया माँ, रुक जाओ। अब तक हमने इस बच्ची को बहुत सताया है और इसी वजह से भगवान ने मेरे पति की जान ले ली। हर चीज के लिए तुम उस बच्ची की कुंडली और राशि को दोष देती रहती हो। अब मेरे बारे में तुम क्या कहोगी? मेरे बेटे के जन्म के तुरंत बाद मैंने भी अपने पति को खो दिया। अब क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि मेरे और मेरे बेटे में से किसका भाग्य कैसा है? हमारी किस्मत भी तो उसके जैसी ही है, फिर तुम अकेले उसे क्यों दोष दे रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ। और देवी अपने बेटी और प्रमिला को लेकर अपने घर चली गई। प्रमिला भी रोने लग गई। प्यारी प्रमिला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब मेरी माँ के कारण हुआ। मुझे माफ कर देना बेटी। देवी अपनी गलतियों पर माफी मांगती रही। नहीं माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? जो हो गया सो हो गया, चलो हम भूल जाएं। दोनों पिछली बातें भूलकर कड़ी मेहनत करने में जुट गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कुछ साल बाद देवी का बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर देवी ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बेटी और बेटे दोनों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन भगवान और अपनी पति की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती कि दोनों बच्चे अपनी शिक्षा में अच्छा करें और आगे बढ़ें। उसकी अपेक्षा के अनुरूप बच्चे मन लगा के पढ़ते थे और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। धीरे धीरे देवी का परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया।